हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि स्प्रिंग मास सिस्टम में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको इसका मैथमेटिकल प्रूफ देने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करूंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंटेनर में रखा हुआ है। यहाँ पर एयर हो सकता है या कोई फ्लूइड हो सकता है जिसमें डैम्पिंग हो रही है, राइट। यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। M पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ बायंसी भी लगेगा, डैम्पिंग फोर्स भी लगेगा। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जब x स्मॉल है वहाँ पर चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स को हम 0 ले लेते हैं। बायंसी फोर्स को भी फॉर शॉर्ट हाइट 0 नेग्लिजिबल कर लेते हैं, चेंज इन बायंसी को। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है इस पोजीशन से ऊपर जाने की। ये मैक्सिमम नीचे जितना आ सकता है आ चुका है, यहाँ से इसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की। यहाँ पर कौन से फोर्स लगेंगे? ऊपर जा रहा ऑब्जेक्ट तो जो फ्लूइड है वो डैम्पिंग रेसिस्टेंस ऑफर करेगा इसको, यानी ऊपर जाने में रोकेगा इसको। और ऊपर पुल करने वाला कौन सा फोर्स है? वो है स्प्रिंग फोर्स। जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से ऊपर मूव करेगा तो इस केस में हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a है। अब फोर्स को देखते हैं। डैम्पिंग फोर्स को लिख सकते हैं -b टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर। नेगेटिव साइन देने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के मोशन के अगेंस्ट में फोर्स काम करेगा। न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू m टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो वेक्टर सम है वो हम लेंगे F नेट प्लस डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू m टाइम्स a। हम इसको लिख सकते हैं -k टाइम्स x माइनस बीटा टाइम्स b इक्वल्स m टाइम्स a। फर्दर इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं m टाइम्स a प्लस बीटा b प्लस kx इक्वल टू 0। डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं m टाइम्स d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स dx बाई dt प्लस k टाइम्स x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है, यही हमारा टारगेट है। यदि आप m से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा d2x बाई dt स्क्वायर प्लस बीटा बाई m टाइम्स dx बाई dt प्लस k बाई m टाइम्स x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि गामा इक्वल्स बीटा बाई 2m एंड ओमेगा इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m। यहाँ से हम d2x बाई dt स्क्वायर को ऐसे एज इट इज लिखेंगे। बीटा बाई 2m है गामा, तो 2 गामा इक्वल टू बीटा बाई m हो जाएगा। और यहाँ पर k बाई m को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन बन गया। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ये इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का है। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल टू, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स e टू द लैम्डा t। सेकेंड डेरिवेटिव आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इससे हमें मिलेगा लैम्डा स्क्वायर टाइम्स e टू द लैम्डा t प्लस 2 गामा टाइम्स लैम्डा टाइम्स e टू द लैम्डा t प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स e टू द लैम्डा t इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख रहे हैं e टू द लैम्डा t सभी में कॉमन है, कॉमन फैक्टर ले लीजिए। दूसरा फैक्टर मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 गामा लैम्डा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चूंकि e टू द लैम्डा t ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा, इसलिए दूसरा फैक्टर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके लैम्डा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि गामा इज लेस देन ओमेगा, दिस इंप्लाइज गामा स्क्वायर्ड माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड इज लेस देन 0। यहाँ पे टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ओमेगा को पहले गामा को बाद में कर लेते हैं, जिससे -1 एक फैक्टर मिलेगा स्क्वायर रूट के अंदर, और इससे बाहर करेंगे तो ये आई बन जाएगा, यानी आयोटा आ जाएगा। यानी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस गामा प्लस माइनस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर्ड माइनस गामा स्क्वायर्ड हमें मिला है। यानी लैम्डा की 2 वैल्यू हो गई, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा a टाइम्स e टू द लैम्डा 1 टाइम्स t प्लस b टाइम्स e टू द लैम्डा 2 टाइम्स t। यहाँ पर a और b कांस्टेंट हैं। अब लैम्डा और लैम्डा 2 की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं
और ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, जिससे हमारा एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। फर्दर आपको मिलेगा x इज इक्वल टू e टाइम्स e टू द माइनस गामा t इंटू e टू द I टाइम्स t टाइम्स ओमेगा नॉट प्लस b टाइम्स e टू द माइनस गामा t टाइम्स e टू द माइनस I t ओमेगा नॉट। यहाँ पर आप देख रहे हैं e टू द माइनस गामा t कॉमन हो जाएगा, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, जिससे दूसरा टर्म बनेगा a टाइम्स। अब यहाँ पे आप एओलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एओलर थ्योरम होता क्या है, e टू द I थीटा इक्वल्स cos थीटा प्लस I sin थीटा, एंड नेगेटिव फॉर्म में होता है e टू द माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा माइनस I sin थीटा। यहाँ पर थीटा को रिप्लेस कर रहा है t टाइम्स ओमेगा नॉट, जिससे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए ऐसे आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि cos ओमेगा नॉट a के साथ है, यहाँ पर है b के साथ। यदि आप कॉमन लेते हैं तो a प्लस b बचेगा एक फैक्टर, प्लस I यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए a साइन ओमेगा नॉट t है माइनस b टाइम्स I साइन ओमेगा नॉट t है। अगेन इसमें से I और साइन ओमेगा नॉट t कॉमन लेने से a माइनस b बचेगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम x एक रियल नंबर है, इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ये सारे एक्सप्रेशन रियल नंबर को रिप्रेजेंट करें। लेकिन यदि यहाँ पर I के साथ कुछ भी रियल नंबर है तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए अब हमें इसका कुछ करना होगा। इसके लिए ये मैंडेटरी है कि a और b दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हों, राइट। यानी I का जो यहाँ पर फैक्टर बन रहा है, यदि ये इमेजिनरी हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। यदि हम a इक्वल टू सी प्लस आई डी एज्यूम कर लेते हैं और b इक्वल टू सी माइनस आई डी, तो हम a प्लस बी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स c एंड a माइनस बी को लिख सकते हैं i टाइम्स 2d। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब a प्लस बी की जगह पे 2c हो जाएगा और a माइनस बी की जगह पर i टाइम्स 2d हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल नंबर आ रहा है। ओके, 2 कॉमन फैक्टर है, अगेन इसको बाहर कर लेते हैं। इसे हम लिखेंगे c टाइम्स cos ओमेगा नॉट t माइनस d टाइम्स साइन ओमेगा नॉट t। काफी सारे एजम्पशन है इसमें, इसलिए ध्यान से इसको समझिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, a प्राइम से डिवाइड कर रहा हूं इसमें और a प्राइम से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। अब a प्राइम में क्या लूंगा, a प्राइम में लूंगा स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, क्योंकि अब हमें कॉस और साइन को इसमें इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें फाई एक एंगल है और इसका बेस है c एंड अपोजिट साइड है d। यहाँ पर c बाई ए प्राइम हो जाएगा कोसाइन फाई एंड d बाई ए प्राइम हो जाएगा साइन फाई। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है, cos a प्लस बी को यदि एक्सपेंड करें तो इस फॉर्म में ही आएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे cos ओमेगा नॉट t प्लस 5। अगेन फिर एक एजम्पशन, 2 टाइम्स a प्राइम को मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये a है, जस्ट a। फिर इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एज्यूम किया था गामा इक्वल टू बीटा बाई 2m, ओमेगा नॉट मैंने एज्यूम किया था स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और ओमेगा मैंने लिया था ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m, राइट। यदि आप ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो k बाई m आएगा, गामा स्क्वायर करेंगे तो बीटा बाई 2m होल स्क्वायर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो भी रिजल्ट आया है उसको हमने फंक्शन ऑफ t में कर दिया है। x ऑफ t इज इक्वल टू a टाइम्स e टू द माइनस बीटा t बाई 2m, गामा को रिप्लेस किया है, टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस 5। यहाँ पर 5 फेज डिफरेंस है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये समझिए आप, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ओके, e टू द माइनस बीटा t बाई 2m ये डैम्पिंग कंट्रीब्यूटर है, और cos ओमेगा नॉट t प्लस 5 ये ऑसिलेशन कंट्रीब्यूटर है। यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पे मैं शॉर्ट में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ,
यदि यहाँ पर ई वाला फैक्टर नहीं होता तो ग्राफ कैसा होता, कुछ इस तरह से ये चलता जाता, राइट। लेकिन ऐसा ये ग्राफ है नहीं। ई का कंट्रीब्यूशन क्या है, ई का ग्राफ निगेटिव है, ये कुछ इस तरह से ऑलवेज होता है, राइट। अब ये जो कोसाइन का एम्पलीट्यूड है वो इसी के बीच में रिस्ट्रिक्ट होके रह जाएगा, यानी अब ऐसे चलेगा ये। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली कम होता जाएगा, यही इसका मतलब है। तो हमने इसको प्रूव कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।